नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे साथियों, 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या फिर आरपीएससी के द्वारा, चाहे वीडियो के एग्जाम में, चाहे पटवार के एग्जाम में, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, थर्ड ग्रेड में, या फिर वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, जयन, प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट, पशुधन सहायक यानी कौन सा भी एग्जाम कह लीजिए, चाहे लाइब्रेरियन हो, सभी एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके से सेम के सेम क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं मैं, और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार व्याख्या है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, आपको बेहतर तरीके से ये करवाया जाएगा। सारा का सारा मैटर करवा दिया जाएगा राजस्थान जीके का, वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो। टॉपिक वाइज चल रहा है। हमारा पहला टॉपिक हुआ था राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया था। और आज हमारा नंबर 2 टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। कौन सा? राजस्थान का स्थिति विस्तार यानी भौतिक प्रदेश टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। और कितने क्वेश्चन कर लिए थे अब तक? हमने 250 क्वेश्चन तो कर लिए थे किसके? भौतिक प्रदेश टॉपिक के। और पहले टॉपिक के भी हमने क्वेश्चन किए थे। तो 251 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो जयन मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया था, यानी 251 नंबर क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा। और अभी कुछ नहीं करना आपको, न लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना सब्सक्राइब करना है। पूरी क्लास देखने के बाद ही आपको लाइक सब्सक्राइब जो कुछ होता है ना बाद में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, मोड़दार है, संचयी है, अवरोधी है या अवशिष्ट है। किस प्रकार की है अरावली पर्वत? रचना विधि के आधार पर। तो रचना विधि के आधार पर किस प्रकार है ये? मोड़दार। किस प्रकार है? मोड़दार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और पीछे वाली क्लासों में आपको भौतिक प्रदेश कितना करवा दिया, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें आपको पूरी व्याख्या भी बता दी थी अरावली के बारे में। अरावली कहां से उद्गम होता है, कहां तक फैली हुई है, कहां इसका विस्तार ज्यादा है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, सब कुछ करवा रखा है। एक बार जाकर देखिए सभी क्लासों को। देखिए रचना विधि के अनुसार अरावली पर्वत मोड़दार पर्वत है। किस प्रकार का? मोड़दार पर्वत है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। किसके? प्रायद्वीपीय पठार के। ये कथन बन सकता है किसके एग्जाम में? पटवार हो गया कोई एग्जाम, वीडियो एग्जाम हो गया, आरएएस के एग्जाम में इस प्रकार के कथन बनेंगे। किस प्रकार कथन बनेंगे? निम्न में से अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 देगा आपको कि अरावली पर्वतमाला रचना विधि के अनुसार मोड़दार पर्वत है। ठीक है। कथन नंबर 2 देगा कि अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर कथन नंबर 3 देगा कि अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और उत्तर पूर्व में चौड़ाई कम होती है। फिर देगा कथन नंबर 4 कि अरावली पर्वतमाला को या अरावली पर्वतमाला 33 महासागर का अवशेष है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें? कथन नंबर 4 सत्य नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। और ये आपको मैंने बताया भी था कि एक तो हमारा हो गया कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश, और एक कौन सा हो गया हमारा? कौन सा? मैदानी प्रदेश। ये दोनों तो किसके अवशेष माने जाते हैं?
टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। किसके अवशेष माने जाते हैं? ये टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। और एक अरावली और ये दक्षिण पूर्वी पठार है ना राजस्थान में, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, वो किसके अवशेष माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में किस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का लेवल उसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है यहां पर कि ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। जी हां, गुजरात, पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक ये फैली हुई है। और कितनी लंबाई है टोटल? 660 है ना, 660 है या 680? बताइए प्यारे विद्यार्थियों, 660 है या 680? न तो ये 660 है न 680 है, तो कितनी है? 692। टोटल लंबाई 692 है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना आता है? 80%, यानी लगभग 550 आता है। 550 राजस्थान में इसकी लंबाई है। और अरावली पहाड़ी के पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 252, जयन मैकेनिकल डिग्री टीएसपी एरिया 2016 में पूछा गया कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना, मैप के माध्यम से समझिए इस क्वेश्चन को। तो जब तक आपको राजस्थान का मैप नहीं आएगा तब तक आप राजस्थान जियोग्राफी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे। ये लगभग हमारा क्या हो गया? राजस्थान का मैप हो गया, प्यारा सा राजस्थान हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है ये, अरावली कहां से गुजरती है? लीजिए श्रीमान, अरावली हम बना लेते हैं, ये रही अरावली, ठीक है। इधर से यहां पर चौड़ाई क्या है? ज्यादा। ये लीजिए चौड़ाई क्या बना दी हमने? थोड़ी ज्यादा बना दी। इधर और थोड़ी कर दी, यानी बीच में से संकरी, और यहां पर इस प्रकार। ये है अरावली हमारी, ठीक है ना। तो अरावली पर्वतमाला की आपको मैंने श्रृंखला या लंबाई किस प्रकार है, किस प्रकार फैली हुई, ये बता दी। ये 3 भाग है अरावली के, उत्तरी, ये रहा उत्तरी, ये मध्य हो गया, ये दक्षिण हो गया। हमें पूछा गया कि सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। कहां पर सर्वाधिक अंतराल है? दक्षिण में है क्या? नहीं, यहां पर तो अरावली एकदम सटी हुई है। कहीं पर गुरु शिखर आ गई, फिर शेर चोटी आ गई, फिर दिलवाड़ा चोटी आ गई, फिर अंचलगढ़ आ गई, यानी यहां पर तो एकदम सटी हुई अरावली है। और यहां पर देखिए टोडगढ़, कहीं पर ऊंचाई कम है, कहीं पर है ही नहीं, अरावली बहुत कम हो जाती है, यानी इस प्रकार है उत्तरी और मध्य भाग में। तो उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में क्या मिलेंगे आपको? अंतराल मिलेंगे, यानी अंतराल। कहीं पर अरावली की ऊंचाई है, कहीं पर नगण्य भी आ जाती है, कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाती है। जिस प्रकार उत्तरी अरावली में 1055 हाईएस्ट ऊंचाई है किसकी? रघुनाथगढ़ की, ठीक है। यहां पर टोडगढ़ है, उसकी 900 के समथिंग है, 950 975 के समथिंग आती है यहां पर। तो देखिए इस प्रकार अंतराल बहुत अधिक है। यहां पर आपको ज्यादा अंतराल देखने को नहीं मिलेगा। कहां पर? दक्षिणी अरावली में। तो दक्षिणी में तो अंतराल ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तरी और मध्यवर्ती में क्या है? ज्यादा अंतराल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 252 का ऑप्शन नंबर ए। लीजिए क्या सही है? 252 का ऑप्शन नंबर ए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, एकदम बिल्कुल सही है। और व्याख्या और देख लीजिए, यहां पर क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला के उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग के सर्वाधिक संख्या में क्या मिलेगा आपको? अंतराल देखने को मिलेगा। और क्या कह रहा है यहां पर? उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट लाइन, जब कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रकार आएंगे क्वेश्चन। विश्व की क्या है? ये सबसे वलित पर्वत श्रृंखला, और प्राचीन भी है। ये दिल्ली से पालनपुर गुजरात या पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक है फैली हुई है। राजस्थान में कितने जिलों में? 14 जिलों में इनका विस्तार है। और आपको मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें सही आंसर क्या माना गया था? 12 जिले माना गया था। कितने? 12 जिले आंसर सही माना गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। यानी आपको एकदम ऑथेंटिक बातें यहां पर बताई जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहले कहीं देखा था? लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि भू जलवायवीय प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था?
यानी आज से कितने साल पहले यहां पर मरुस्थल नहीं बल्कि जल रहा करता था, यानी जल लहराया करता था, यानी जल था यहां पर। तो कितने साल, 1000 वर्ष पूर्व था, 7000 वर्ष पूर्व, या 10,000 या 25,000? तो इसका आंसर आ जाएगा 7000 वर्ष पूर्व यहां पर क्या था, जल विद्यमान था, न कि मरुस्थल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। और इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये तो आ गई पहली लाइन, 7 वर्ष पूर्व यहां पर थार मरुस्थल नहीं था। ये देखिए जुरासिक काल की बात कर रहा है कि 18 करोड़ से 4.5 करोड़ वर्ष माना जाता है। किसका माना जाता है? ये उत्पत्ति मानी जाती है मरुस्थल की। इसी काल में 6 करोड़ वर्ष पहले यहां पर हक्कड़ा नामक नदी बहती थी। कौन सी? हकड़ा नामक नदी यहां पर बहती थी। अर्थात इसी समय यहां पर स्थलीय संरचना का निर्माण हुआ, और जुरासिक समय की लकड़ियों के अवशेष का काष्ठ जीवाश्म आज भी मौजूद है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अवशेष किसके? काष्ठ जीवाश्म के अवशेष आज भी यहां पर देखने को मिलते हैं जुरासिक समय। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, जो मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में पाए जाते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट, बड़ा ही शानदार जयन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। किस प्रकार है वर्तमान में? वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, या ब्लॉक पर्वतों के रूप में? वर्तमान की बात कर रहा है एग्जामिनर। देखिए वर्तमान में, तो वर्तमान में किस प्रकार बची है ये? अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। किस प्रकार? अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, यानी ये समाप्ति की ओर चल रही है अरावली। अब कहीं कहीं पर तो खनन इतना ज्यादा होने लगा है। देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है, तो ये लीजिए कि वर्तमान में अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और ये वही बातें हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में इसकी लंबाई बता रखी है। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है, ये सारी बातें आपको मैंने बता रखी है। गुरु शिखर क्या है? सबसे ऊंची चोटी। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, ट्रिक बताई थी नहीं। और पठार की क्या ट्रिक बताई थी? उड अब भंवरा ऊपर बताई थी ना। और अरावली को 3 भागों में बांटा गया, वो भी मैंने बताया आपको, दक्षिणी, मध्य, उत्तरी अरावली। यानी ये हो गई इसकी भी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयन सिविल डिप्लोमा में यही क्वेश्चन कि मालवा पठार का विस्तार है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया था, राजस्थान मैप बनाकर आपको समझाया गया था। रफली बना लीजिए, यहां पर पाया जाता है मालवा का पठार, यानी दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व कह दीजिए या हाड़ौती पठार कह दीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने पीछे वाली क्लासें लगा रखी है ना, तो आज के क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग रिपीट से ही क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए मालवा का पठार राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा जिलों में फैला हुआ है। अब देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए जब तक आप मैप अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे ना, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। लगभग यहां पर 90% अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पता है कि पहले बड़ा आएगा, फिर और छोटा आएगा, फिर और छोटा, फिर छोटा, यानी इस प्रकार चलेगा अवरोही क्रम। तो सही हमें क्या बताना है? अनुक्रम यानी क्रम बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा कौन सा है, इस प्रकार हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए जैसलमेर देता, यहां पर धौलपुर दे देता तो हम कर देते, लेकिन यहां पर देखिए कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। हमें इतना पता है कि भरतपुर जिला है ना वो छोटा है, किससे? कोटा से। कोटा से छोटा है, सिरोही से भी छोटा है, लेकिन इतना पता हो गया ना, कोटा और सिरोही, ये क्वेश्चन हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही गहराई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, असंगत युग्म को चुनिए। एक तरफ क्या दे रखी है हमें? पर्वत चोटियां दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। देखिए बिलाली, बिलाली तो अलवर में है, बिल्कुल सही है। बाबाई की चोटियां जयपुर में है, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ की चोटी तो राजसमंद में, कहां पर है? राजसमंद में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और भोजागढ़ सीकर में नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोजागढ़ कहां पर है? भोजागढ़ है झुंझुनू जिले में। कौन से? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें? असंगत युग्म हो जाएगा। देख लीजिए, बिलाली की चोटियां अलवर जिले में, बाबई की चोटियां जयपुर में, बाबई की चोटियां जयपुर में, कुंभलगढ़ की चोटियां राजसमंद में, और भोजागढ़ कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार भौतिक प्रदेश कौन सा है? सभी को पता है 61.11% पर कौन सा भौतिक प्रदेश फैला हुआ है? मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। मरुस्थलीय प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ऊपरमाल राजस्थान, ऊपरमाल है क्या है? ऊपरमाल है क्या है? ऊपरमाल बोराट का पठारी भाग है, या फिर हाड़ौती का पठारी भाग है, या आबू का पठारी भाग है, या फिर नागौर का पठारी भाग है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऊपरमाल का पठार हो जाएगा। हाड़ौती का पठारी भाग क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठारी भाग इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती का पठारी भाग। ये देख लीजिए क्या कह रहा है यहां पर? ऊपरमाल हाड़ौती का पठारी भाग है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का भाग है। और हाड़ौती पठार को स्थानीय भाषा में ऊपरमाल और पांथेर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, 12 जिले में इसके अंतर्गत आते हैं। और यह पठार राज्य में 9.6% इंपोर्टेंट, देखिए कितनी गहराई का ये ऊपरमाल का पठार राजस्थान में 9.6% क्षेत्रफल फैला हुआ है, यानी हाड़ौती का पठार। ये देखिए वही क्वेश्चन लाइव स्टॉक, और किस में आता है लाइव स्टॉक? पशुधन सहायक ना। तो ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक में आता है? तो दक्षिण पूर्वी पठार में, ऑप्शन नंबर बी, यानी हाड़ौती प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, ये रहा वही सेम का सेम क्वेश्चन। ऊपरमाल नाम का क्षेत्र जाना जाता है अजमेर में है क्या? नहीं। जोधपुर में, सिरोही में नहीं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कोई मुश्किल सवाल नहीं। ये तो 262 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? 262 कि थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पटी पड़ी है? तो किस प्रकार के बालू का स्तूप है? यहां पर है पौनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान या पैराबोलिक। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, जो महिलाओं की हेयर पिन के समान आकृति है। इनकी महिलाओं के हेयर पिन के समान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में यही क्वेश्चन कि मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है? यानी मरुस्थल है ना, वो किन राज्यों की ओर फैल रहा है ये हमें बताना है। दिल्ली की तरफ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गुजरात की तरफ नहीं बढ़ रहा, उत्तराखंड की तरफ नहीं है, उत्तराखंड की तरफ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। मरुस्थलीकरण का प्रसार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, यह भी क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में यह संबंधित है, उड़िया का पठार सिरोही में यह भी संबंधित है, बोराट का पठार गोगुंदा और किसके मध्य? बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। लेकिन मालवा का पठार तो हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी, जो अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है, जो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये बातें आ गई। ये देख लीजिए सारे के सारे पठार अरावली से संबंधित। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। उड़िया का पठार कहां पर? उड़िया का पठार हमारा आता है कहां पर? उड़िया का पठार आ जाता है सिरोही में। आबू का पठार कहां पर है? सिरोही में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। कंकणवाड़ी या क्रास का पठार कहां पर है? अलवर में स्थित है। कहां पर? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 265,
और 265 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। किसके साथ? संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों के साथ लगती है, ये हमको बताना है। राजसमंद और दौसा, बांसवाड़ा और टोंक, देखिए ये तो अपने आप ही कट गया, कहां बांसवाड़ा कहां टोंक। करौली भीलवाड़ा ये भी कट गया, करौली और भीलवाड़ा दूर दूर हो गए। अजमेर और जयपुर ये भी कट गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा था। राजसमंद और दौसा की क्या लगती है? संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि राजसमंद एवं दौसा की संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों से लगती है। जैसे दौसा के पड़ोसी जिले कौन कौन से? भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर और अलवर। इसी प्रकार राजसमंद के पड़ोसी कौन हो जाएंगे? पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 266 नंबर क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में पूछा गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है हमें? कथन दिए हुए हैं, उन पर हमें विचार करना है, तो कर लीजिए विचार। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है। विश्व की क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल सही है जी। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है। गलत, अधात्विक थोड़ी है, यहां पर तो धात्विक खनिज की बहुलता मिलती है। फिर देखिए 2 नंबर गलत हो गया। 3 नंबर देखिए क्या है? अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। क्या ये सही है? जी श्रीमान, ये भी बिल्कुल सही है, जल विभाजक का कार्य करती है। यानी 1 नंबर और 3 नंबर तो सही है, जिसमें हमें ऑप्शन नंबर सी में देर का, यानी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अरावली प्रदेश में अधात्विक खनिज नहीं, धात्विक खनिज हमें मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं? धात्विक खनिज मिलते हैं। वीडियो एग्जाम 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन 267 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है। एक तरफ हमें स्थलाकृति दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। तो भाकर पूर्वी सिरोही में बिल्कुल सही है जी। गिर गया वो उदय होते ही गिरवा उदयपुर में। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं, तो कहां पर देखने को मिलेगी आपको? रामगढ़ पहाड़ियां 12 जिले में देखने को मिलेगी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो सुमलित नहीं है। सुमलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही है क्वेश्चन नंबर 268 जो हमने पहले किया था, और ये वीडियो के एग्जाम में यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया कि विंध्य कंगार भूमियां हिस्सा है। विंध्यन कंगार भूमियां किसका हिस्सा है? ये आपको पता है, कहां पर है ये? दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती पठार का हिस्सा है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाड़ौती पठार कह दीजिए या दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार का क्या है? ये हिस्सा माना जाता है। 259 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 4 आपको कथन दिए गए, उनमें से हमें क्या करना है? सही चुनने हैं। कौन कौन से सही है इनमें से? तो देखिए 1 नंबर, हाड़ौती पठार पश्चिमी में मुख्य गलत। पश्चिम में थोड़ी है ये तो यहां पर पहला ही गलत हो गया, तो 1 नंबर तो कर दीजिए गलत। पश्चिमी रेतीला मैदान का 41.50% क्या है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये बात बिल्कुल सही है, बालुका स्तूप मुक्त, ठीक है ना। फिर देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर ये आ गया। तो ये कथन भी क्या है हमारा? सही। और अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, यह भी सही। यानी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कथन तो सही है, और 1 नंबर क्या दे रखा है हमें? गलत दे रखा है। तो 1 नंबर गलत। 2, 3, 4 देख लीजिए किसमें है? ग्राम सेवक हॉस्टल सुप्रीडेंट के एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, उसी की व्याख्या। ये राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश? 4 भौतिक प्रदेश। सारी आपको याद है, अब तो कोई मुश्किल नहीं रहा अब तो आपके लिए। तो नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है? वर्तमान में
क्या वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, ये हमको बताने। अलवर जयपुर, जयपुर दौसा, भरतपुर धौलपुर या अलवर भरतपुर। तो इसका आंसर अलवर भरतपुर एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान के 2 जिले अलवर भरतपुर। और बात करें हरियाणा के 14 जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश के 8 आते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। शिवपुर, सूराघाट, देबारी क्या है ये है अरावली के दर्रे। क्या है? अरावली के दर्रे। अरावली के दर्रे कौन से? शिवपुर घाट, सुर्रा घाट और देबारी घाट अरावली के दर्रे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272 कंपाइलर एग्जाम 2016 में पूछा गया कि जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा हमारा? इस राणा भाकर, रोजा भाकर, जारोला पहाड़ या फिर संतूर की पहाड़ियां। तो कौन सा है जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर? इस राणा भाकर। कितनी ऊंचाई? 840। आपको याद करवाई थी ना, इस राणा भाकर की ऊंचाई 840 है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार गुरु शिखर है। उसके बाद शेर चोटी, गुरु शिखर की 1722 मीटर ऊंचाई है। गुरु शिखर की 1597 मीटर ऊंचाई है। फिर गुरु से दिलवाड़ा की 1431 मीटर ऊंचाई है। गुरु से दिल जरगा की कितनी है? जरगा की भी आपको बता रखी है कितनी? 1380। गुरु से दिल जरा अंचल, ये आ गई किसकी? कुंभलगढ़ की, नहीं अंचलगढ़ की। कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है। जरगा की कितनी है जी? जरगा की याद नहीं रही हमें। जरगा की कितनी है? जरगा की है, याद नहीं आ रही प्यारे साथियों, 1431 आ गई। कोई बात नहीं, आगे हम बता देंगे आएगी तो। और आपको अगर याद है तो कमेंट करके बताइए कि जरगा की कितनी ऊंचाई है। जरगा की कितनी ऊंचाई है? ये देखिए 273 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहां पर 3 ही कथन दे रखे हैं, तो 3 कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देख लीजिए। 1 नंबर, मरुस्थलीकरण शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि में अवकर्षण है, यानी 2 भागों में बांटा गया मरुस्थलीकरण को। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूप के स्थिरीकरण में सहायक है, यानी स्थिरीकरण यानी रोकने में सहायक है। राजस्थान में मरुस्थली बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। ये बात सही है क्या? गलत है, अरावली है वो तो। फिर देखिए, वन उन्मूलन और अत्यधिक पशु चारण से राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण हैं, बिल्कुल सही है। यानी 1 नंबर 3 तो सही है और 2 नंबर क्या है? गलत। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, केवल 2 गलत दे रखा है या 1 3 सही दे रखा है? तो देखिए क्या दे रखा है हमें ऑप्शन में देखिए ये रहा। कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि सही चुनना था हमें, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो उड़ेगा वही तो ऊंचा होगा, यानी उड़िया का पठार। उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है, यानी इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1360 मीटर। कितनी? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। आबू का पठार भी कहां पर है? सिरोही में। बोराट का पठार कहां पर? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और कंकणवाड़ी का पठार कहां पर है? कंकणवाड़ी या करास्का का पठार कहां पर? अलवर में है। कहां पर? अलवर में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 275 नंबर क्वेश्चन है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक में यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान में पूछी है हमें, टोटल नहीं पूछी, राजस्थान में पूछी है। तो टोटल लंबाई कितनी है अरावली की? अरावली की टोटल लंबाई की बात करें तो कई बार तो आपको 692 किलोमीटर देखने को मिलती है, कहीं बुकों में आपको 720 भी मिलती है। तो देखिए हमें राजस्थान में पूछी है, तो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली की लंबाई है। और अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। कौन से जिले में स्थित है? माउंट आबू सिरोही में
स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शेर चोटी है। कौन सी चोटी? शेर चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1597 मीटर। याद रख लेना इनको, अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 276 नंबर क्वेश्चन है। कांठल नाम किससे संबंधित है? कांठल नाम किससे संबंधित है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बीकानेर। नहीं, बीकानेर को तो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जोधपुर, जोधपुर को तो सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिरोही नहीं श्रीमान, सिरोही भी नहीं होगा, तो प्रतापगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर एग्जाम नॉन टीएसपी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है, ठीक है ना। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के यहां पर 56 का मैदान, 56 का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या 56 का मैदान स्थित है। फिर देखिए आरएएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशीयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, या फिर सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। सूर्य धूप की दीर्घावधि सर्वाधिक रूप से उपलब्ध क्या है? सूर्य धूप। सूर्य की धूप सर्वाधिक मिलती है ना, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आरएएस 1996 में ही पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र और जनसंख्या? तो 60-40 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई मुश्किल नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है जी, जो कितना है? 10.41%। 10.41% किसका? भारत के क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 279 नंबर क्वेश्चन कि संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को नहीं छूता, प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को नहीं छूता है, वो हमें बताना है। तो देखिए बठिंडा, बठिंडा तो नहीं छूता। भिवानी हरियाणा का छूता है। झाबुआ और भुज ये सभी जिले क्या है? राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो राजस्थान को स्पर्श नहीं करता, जो राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह हमें बताना है। अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर जालोर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर और जालोर। क्यों? क्योंकि आपस में सीमा साझा नहीं करते। अलवर भरतपुर आपस में सीमा साझा करते हैं। बीकानेर और गंगानगर भी करता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी करता है, लेकिन जैसलमेर और जालोर सीमा साझा नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 281 क्या है? 281 नंबर क्वेश्चन, जिस राज्य का साथ राजस्थान सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वह कौन सा? पंजाब। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कौन सा लगाता है? 1600 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और सबसे कम पूछा तो पंजाब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये सारी व्याख्या मैंने बता रखी है, इसलिए अभी यहां पर फटाफटी करने वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए, बेकार भूमि सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी आपको? तो जैसलमेर में देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी टॉपिक का यहां पर क्या है? समापन की ओर है बिल्कुल। तो देख लीजिए 1999 2000 के क्वेश्चन यहां पर चल रहे हैं। और ये देखिए 283 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान कितना है? 2/3। 2/3 भाग है, यानी 2/3, लगभग 2/3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2003 का ये क्वेश्चन है, यानी अब तो लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थे। ये रिपीट वाले ही क्वेश्चन है। देख लीजिए सारी वही बातें, 12 जिलों में फैला हुआ है, यहां पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और ये देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने किया था ना कि कौन से एनसीआर क्षेत्र में शामिल है? अलवर भरतपुर था, यहां पर हमें अलवर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ये भी आरएएस 2003 में पूछा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसने पहले क्लास लगाई है उसे पता होगा कि विंध्यन पठार स्थित है। और आज ही की क्लास में किया था ये तो दक्षिण पूर्व में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के निकट स्थित है, तो पाकिस्तान के साथ गंगानगर जिला सीमा बनाता है, बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, यानी इनमें से सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है, तो गंगानगर शहर है, नजदीक गंगानगर शहर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये लीजिए आसान सा क्वेश्चन, केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है। एक जैसलमेर जिला है, क्योंकि वहां पर धूप ज्यादा होगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, वहां पर गर्म हो जाएगी, तो वहां पर पत्थर की टांगे ही वहां पर आपको ले जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अब तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि कौन सी जिले में मानव बसावट संरचना ह्यूमन सैटेलाइट का घनत्व अधिकतम है, कितना अधिकतम है, तो अजमेर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अब वर्तमान में कहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, जय भर दो आज धौलपुर यानी जयपुर, फिर भर यानी भरतपुर, दो यानी दौसा, आज यानी अलवर, फिर क्या आता है, धौलपुर आता है। ये ट्रिक थी, आपको बता रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी स्थितिशील सम्मिलित विकास हो सके, तो पर्यटन को देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए बिल्कुल, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन नए के बराबर है अब तो, क्योंकि कितने पुराने आ गए अब क्वेश्चन। शुरू में के जो 250 क्वेश्चन थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके बाद देखिए अगर मैं पूरा नहीं करवाता तो आप कहते कि सर आगे के क्वेश्चन आपने नहीं करवाए, जो आप कह रहे थे वो नहीं किया, इसलिए मैं करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर लीजिए। राजस्थान में संलग्न जिले हैं, यानी आपस में सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं वो, बाड़मेर, जैसलमेर है, सिरोही यहां पर नहीं आएगा, फिर झालावाड़, बूंदी, टोंक ये नहीं आएगा, चूरू, झुंझुनू, जयपुर नहीं आएगा, सिरोही, पाली, नागौर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। 2006-7 में पूछा गया। फिर देखिए ये क्वेश्चन, ये उस समय इंपॉर्टेंट था, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, कि खारिया, रासवानी, सोभाला, उदासी, उद्दीस बार क्या है, ये है बाड़मेर जिले के गांव, क्योंकि उस समय ये फेमस थे इसलिए पूछ लिया गया। जिस प्रकार अब बीकानेर में जमीन दो धसी है ना, कहां पर, सहजसर गांव है क्या, वो कौन सा गांव है, ऐसा ही नाम है वहां पर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब कि सहजसर क्यों क्या है, ये है बीकानेर का गांव, उस प्रकार पूछा जा सकता है। ये देखिए सन सिटी किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, किसको कहते हैं, जोधपुर को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले इसी प्रकार आते थे क्वेश्चन, अब आए हैं अच्छे क्वेश्चन, तो क्यों, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए आते हैं। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, कौन सी दिशा में बढ़ती है, भी देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं, देखिए इस प्रकार राजस्थान है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यानी इस दिशा की ओर बढ़ती है ना, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, यानी वर्षा कहां पर बढ़ती जाती है, देखिए इधर आएगा, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखिए यहां पर कम होती है, यहां पर फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका सही आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा जिला है जी, उत्तर से दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, तो इसका आंसर सही माना गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। RAS 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, जून माह की बात हो रही है, जून जुलाई में कहां पर होता है, पश्चिमी राजस्थान में, यह भी आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दामन, करड़ और अंजन क्या है, ये क्या है, ये राजस्थान में पाई जाने वाली घासें हैं, क्या है, घास के प्रकार है या घास की किस्में, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है क्वेश्चन, 297 नंबर क्वेश्चन लीजिए, क्या है 297, नीचे हमें मैप दे रखा है और मैप के माध्यम से बताना है कि गंगानगर, जयपुर, कोटा, माउंट आबू कौन से, कितना आसान क्वेश्चन होगा ये, देख लीजिए यहां पर हमें इस प्रकार बताना है। और ये तो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे हिसाब से पटवार के एग्जाम में, किसके एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। और देख लीजिए इसका आंसर आएगा हमारा, आलेख के अनुसार हमें बताना है, तो गंगानगर हमें दे रखा है ये वाला ऑप्शन नंबर, नीचे ऑप्शन है ही नहीं, गायब कहां पे हो गए भी ऑप्शन, ये रहे आगे है ऑप्शन, और इसका ऑप्शन माना जाएगा डी, ऑप्शन डी आंसर माना जाएगा। तो देख लीजिए 4 नंबर,
फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, यानी 4 3 2 1 इस प्रकार आएगा। देखिए मैप कहां पर है, वो 4 3 2 1, 4 वाला ये रहा, ये क्या है, गंगानगर, ये गंगानगर को डिनोट करता है ए में। फिर देखिए बी में 3 वाला, ये किसको डिनोट करता है, ये करता है हमारा किसको, बी को। फिर देखिए सी को कौन सा, 2 नंबर, ये सी को, और ये करता है 1 को, माउंट आबू। 4 3 ये डी को डिनोट करेगा, या नीचे ही नीचे है ना वो आएगा माउंट आबू में। और पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ये पूछा गया तापमान, यानी सबसे ज्यादा तापमान किसका इसमें से, वो हमें पता है गंगानगर का है। फिर माउंट आबू का कम तापमान है, यानी तापमान पूछा गया था, कोई मुश्किल नहीं है, बता देते। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इन्हें बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम हमें बताना है। ये लीजिए बूंदी यहां पर आ गया, बूंदी, उदयपुर यहां पर आ गया, ठीक है जी उदयपुर, और अजमेर ये रहा अजमेर, नीचे कर दीजिए थोड़ा, अजमेर ये रहा अजमेर, नागौर ये रहा। पूर्व से, पूर्व में कौन आएगा सबसे, बूंदी यानी ए आएगा, उसके बाद पूर्व में आएगा अजमेर यानी बी आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यानी ए बी सी डी इसका सही आंसर, ए बी सी डी, ए बी डी सी क्यों दे रखा है अभी, ए बी डी सी, अच्छा उदयपुर इधर रह गया, ठीक है जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये रहा उदयपुर, ये रहा हमारा नागौर, यहां पर नागौर आ जाता है तो यहां पर अजमेर है, तो देख लीजिए इस प्रकार ए बी डी सी ऑप्शन नंबर सी। ये 2016 में पूछा गया, बूंदी अजमेर नागौर उदयपुर, बूंदी अजमेर नागौर उदयपुर। अब देखिए ये टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद आता है हमारा राजस्थान के में प्रमुख मृदा संसाधन। देखिए आज वाली इतनी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं थी प्यारे विद्यार्थियों, कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे इतने क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछे जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे वाले जो क्वेश्चन हुए ना 250 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और 250 के बाद लगभग क्वेश्चन किए हमने लगभग 30-40 और वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। और कल हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान में मृदा संसाधन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक एक क्वेश्चन सारे बताने वाला हूं मैं, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स कौन सी मृदा है, वर्टिसोल्स कहां पर पाई जाती है, मैप के माध्यम से बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।